हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोबारा से। और कल रात्रि में हम सोनप्रयाग में तकरीबन 7 बजे तक पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमें कमरा इजीली मिल गया क्योंकि इसमें अभी सब खाली था और कमरा भी हमें वो काफ़ी सस्ते रेट में मिला, 800 रुपये मात्र में। और हमने जब डिस्काउंट की और बात करी तो लॉज वाले ने कहा कि आप सीज़न में आके दिखाइए, यही कमरा आपको 8,000 का पड़ेगा। तो आजकल इतना सस्ता है। जब हम अक्टूबर नवंबर में केदारनाथ यात्रा करते हैं, ऊपर से श्राद्धों में, तो बहुत इजीली कमरे मिलते हैं। और नीचे डोरमेट्री वगैरह भी थी जिनका चार्ज पर नाइट पर पर्सन 300 रुपये था। तो उससे अच्छा हमने कमरा लेना ही उचित समझा। कमरा सस्ते रेट में मिल गया हमें। और सुबह हम नहा धो के फ्रेश होके वहाँ से चले। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हमें 5 किलोमीटर की दूरी, जो वहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा आना पड़ता है और हमारी गाड़ियाँ सोनप्रयाग तक ही खड़ी रही। तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ से चले और बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है, खिली धूप है और हल्के बादल है। बीच बीच में आपको इस टाइप से वाटरफॉल मिलेंगे वहाँ पे पूरी यात्रा में, जो ऊपर हिमालय से आ रहे हैं और नीचे मंदाकिनी में मिलती है। इसके साथ साथ आपको मंदाकिनी नदी भी ट्रैक के साथ साथ मिलेगी आपको मंदिर तक। ये नीचे मंदाकिनी नदी है। धीरे धीरे चलते हुए जो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी है, जो सरकारी आंकड़ों में है, वो 16 किलोमीटर है। पर नॉर्मली लोग कहते हैं कि वो 19 से 20 किलोमीटर है। एक और सुंदर वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर पानी, स्वच्छ पानी। इसी का पानी हमने पिया। एक बोतल और अपने बैग में कम से कम सामान लेके जाना चाहिए, तो ट्रैक करने में इजी रहता है। और साथ में कुछ ग्लूकोज वगैरह या टैंक वगैरह, उसका पानी पियेंगे तो एनर्जी मिलती है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख दिए हमने, खजूर वगैरह, तो उससे भी आपको एनर्जी मिलती है। कुछ लोग घोड़ों पे आते हैं और कुछ लोग पिट्ठू पे और कुछ लोग डोली पे, जिसको जैसा सूट करता है। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो आपको ट्रैक बहुत अच्छा है। किंतु घोड़े और डोली और फिर या फिर आप हेलीकॉप्टर से सीधा वहीं पहुंच जाइए। पर रास्ते का आनंद अपना है। अगर आप सक्षम हैं तो ट्रैकिंग बेस्ट है। एक और सुंदर वाटरफॉल। फोटो खिंचाते हुए
बहुत सुंदर मंदाकिनी नदी। जब 2013 में यहाँ आपदा आई थी तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे हुआ था। तो उसके निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो ऊपर तक आ गई थी नदी। और वहाँ पे सामने मार्केट हुआ करती थी जो पूरी बह गई। जैसी मार्केट आपको गौरीकुंड में है, वैसी मार्केट यहाँ भी हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब नदी को पार करना है, एक प्यारा सा पुल और कुछ डो। जब हम नीचे आए थे सोनप्रयाग से, तो सोनप्रयाग से वहीं पे हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री होता है आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो आपको ऊपर परेशानी नहीं होगी। बहुत ही प्यारी नदी। ये ऊपर आगे ट्रैक करते हुए जब हम ट्रैक करते हैं केदार का, तो हमें थोड़ा घोड़ों से बच के रहना चाहिए। तो कई बार घोड़े और पैदल में दुर्घटना हो जाती है। तो थोड़ा उस समय जब घोड़े आते हैं, खच्चर आते हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और पूरे ट्रैक में कंटिन्यू रास्तों की सफाई होती रहती है, क्योंकि घोड़े गंदगी फैलाते हैं तो सरकारी कर्मचारी उसे साफ करते रहते हैं। रास्ते में स्टॉल वगैरह खाने पीने की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे चाय वगैरह कुछ भी आप नाश्ता पानी वगैरह सब कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। छोटे छोटे आपको वो मिलेंगे खाने पीने के स्टॉल। इसमें आपको लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं। ट्रैक में थोड़े बहुत थक थक गए तो आराम करते हुए जाएं। मस्ती के साथ, आनंद के साथ यात्रा। और हल्की बूंदाबांदी के बाद जो मौसम और खिल गया है, उसका आनंद ही अलग है। ये सारी थकान मिट जाती है जब हम ये सुंदर वादियों के बीच में नीला आसमान, स्वच्छ वातावरण, इसमें ट्रैक करते हुए। अगर आपको जाते वक्त
थकान लग जाती है तो रास्ते में घोड़े भी कर सकते हैं, आधे रास्ते से भी घोड़े ले सकते हैं आप। तो नॉर्मली हम वो बिना घोड़ों के ऊपर चल दिए। जब हम चलते हैं तो हमने एक निश्चय किया है कि हम ट्रैक करेंगे, और अगर हम उसे पूरा करते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है कि मैं ये कर सकता हूँ, संकल्प ले सकता हूँ और उस संकल्प को पूरा कर सकता हूँ। तो ट्रैक का एक बहुत ही प्यारा योग में भी वह है कि जब हम ट्रैक करते हैं तो पूरी सांसें अगर हम बाहर को छोड़ें, लेने की ना सोचें, बाहर को छोड़ें तो पूरी सांस ले पाते हैं, तो थकान कम लगती है। ये ग्लेशियर जो नदी है पूरी जम गई है, पूरी नदी जम चुकी है, अभी धीरे धीरे पिघलेगी। तो हम जब ट्रैक करते हैं तो थकान इसलिए ज़्यादा लगती है कि हम पूरी सांस नहीं ले पाते, सांस हम आधे से छोड़ देते हैं। अगर हम पूरी सांस पेट तक छोड़ें तो पूरी सांस हम ले पाएंगे। तो ये ट्रैक का बहुत योग में इसका हुआ है। तो आप ट्रैक करते हुए जाएं और आपका ध्यान भी हो जाएगा, मेडिटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि आप सांस लोगे तो आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, आप प्रेजेंट में रहोगे। मंदिर में आ गए हम, बहुत ही सुंदर।
ये है भीमशिला। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो उस दौरान ये ऊपर से आके यहाँ अटक गया और इसने मंदिर को बचाया और मंदिर को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा है। जो सहयोग होता है, अब ये सहयोग कहाँ से होता है? ये वही कराता है और वही करता है, ऐसा मान सकते हैं हम। उसके बाद इस शिला की भी पूजा अर्चना की जाती है। साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं यहाँ पे। और इस दौरान पे बहुत अच्छा रहता है, आप यहाँ पे ध्यान करिए, साधना करिए। जो ध्यान में जिनकी रुचि है और एकांत में मौसम भी अच्छा है तो यहाँ आप घंटों ध्यान कर सकते हैं। और वहीं आप सीज़न में आएंगे तो आपको ये बहुत ही खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो इस दौरान पे जब आप आते हैं तो ना के बराबर मिलता है और अंदर भी दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। शिवलिंग के और पूजा अर्चना करने का आपको भरपूर मौका मिलता है। अभी श्रद्धालु कम है और पंडित जी ज़्यादा हैं, ऐसा वक्त है। अब हम चलते हैं बद्रीनाथ की ओर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय और सजेशन दीजिएगा कि कैसा है और कैसा और सुधार कर सकते हैं हम, जिससे कि हम आगामी जो यात्राएं रहती हैं उसमें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।